दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे फिर चर्चा में हूँ एक बार हरियाणा की चर्चित और हॉट लोकसभा सीट हिसार को लेकर। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा हिसार के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के साहबजादे और हरियाणा की राजनीति में अपना एक अलग वजूद और मुकाम तलाशते हुए जिनको लगभग 20 साल हो गए हैं, कुलदीप बिश्नोई। इस समय उनके पास कोई पद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के अलावा उनका और कोई प्रोफाइल नहीं है। पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, इसके अलावा वो कभी सरकार में वजीर तो बन नहीं पाए। उन कुलदीप बिश्नोई को जिन पर कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद और खासकर राजस्थान के चुनाव के बाद में जिनके लिए बड़ी उम्मीदें बंधी थी, जिनके लिए खुद कुलदीप बिश्नोई भी बहुत उम्मीदवार थे कि बहुत कुछ बड़ा मिलेगा उनको, लेकिन वो हो ना सका। और राजनीति में एक शब्द चल पड़ा है कि खेला हो गया या खेला हो गया या खेला कर दिया। तो क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ भारतीय जनता पार्टी में खेला हो गया? इन मुद्दों पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपसे बात कर लें कि कुलदीप बिश्नोई, जो मैंने आपसे कहा कि 20 साल से मुकाम की तलाश में है, तो कुलदीप बिश्नोई एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व है, ये माना जा सकता है। और राजनीति में हो या किसी और फील्ड में हो, महत्वाकांक्षी तो हर व्यक्ति होता ही है, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की एक महत्वाकांक्षा रही है कि हरियाणा की सरकार के, हरियाणा के वजारत के मुख्य मुकाम तक पहुंच जाएं, जिसे कि मुख्यमंत्री पद का कहा जाता है। 2005 का वो चुनाव, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ध्यान होगा कि 2005 के विधानसभा चुनाव जिसमें कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था और उस समय चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लेकिन राजनीति इस प्रकार बदली कि भजन लाल जी के बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए। कारण क्या रहा वो सब कई बार कई लोगों ने बताया और आप सब जानते भी हैं। उस वजारत के अंदर उप मुख्यमंत्री हुए थे चंद्रमोहन बिश्नोई, चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे, जो आज भी कांग्रेस में है। और वहीं से ही कुलदीप बिश्नोई का नाराजगी का दौर शुरू हो गया था। कुलदीप बिश्नोई की इच्छा थी कि उनके पिता जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्हें कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। और इसी महत्वाकांक्षा के चलते 2005 के बाद ही कुलदीप बिश्नोई धीरे धीरे अपने पिता चौधरी भजन लाल के साथ कांग्रेस से दूर होते गए। और वो समय आ गया कि जब कुलदीप बिश्नोई ने और चौधरी भजन लाल ने कांग्रेस छोड़ दी और इस सपने को पूरा करने के लिए, यानी कि हरियाणा का वजीर आजम बनने के लिए, कुलदीप बिश्नोई ने बना ली अपनी पार्टी, जिसका नाम हुआ हरियाणा जनहित कांग्रेस। 2009 का विधानसभा चुनाव, और 2009 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6 विधायक मिल गए, उनके 6 विधायक चुनाव जीत गए। सत्ता के ताले की चाबी कुलदीप बिश्नोई के पास थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को फैसला नहीं कर पाए। और परिणाम ये हुआ कि 6 में से 5 विधायक उनसे अलग हो गए, अकेले कुलदीप बिश्नोई रह गए। और वो 5 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जा करके कुछ वजीर बन गए, कुछ को और लाभ के पद मिल गए, और देखते रह गए कुलदीप बिश्नोई की आखिर हुआ क्या। 2009 के बाद 2014 का चुनाव आया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का भाजपा से समझौता था। 2 लोकसभा सीटों पर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी चुनाव लड़ी थी और 8 पर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। हिसार और सिरसा, ये 2 लोकसभा थी जिन पर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी चुनाव लड़ी, और दोनों लोकसभाओं में वो चुनाव हार गए। दोनों लोकसभाएं हार गए कुलदीप बिश्नोई। 2014 के बाद फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, और 2014 के जो विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसको 2009 में 6 सीटें मिली थी, 14 में 2 सीटों पर अटक गई। कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई आदमपुर से कुलदीप बने और हांसी से बनी रेणुका बिश्नोई। 2014 भी बीत गया, 2 विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार बन गई। 2014 में जो लोकसभा चुनाव में साथ थे और विधानसभा चुनाव आते आते झटक दिया उन्होंने, यानी कि बीजेपी वालों ने कुलदीप बिश्नोई को। 2014 बीत गया। 2016 के अंदर कुलदीप बिश्नोई वापस अपने उसी
जड़बे में पहुंच गए या उसी दल में चले गए जहां से अलग हुए थे। कांग्रेस विलय कर लिया अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का उसी मूल पार्टी कांग्रेस के अंदर। 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने पूरी तवज्जो दी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य को हिसार लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन भव्य तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे हिसार से, और उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। उसके बाद चलते चलते 2019 से 2022 आ गया, और 2022 में जब उदय भान बन गए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तो कुलदीप बिश्नोई का मन फिर बदल गया और छोड़कर कांग्रेस को आ गए भारतीय जनता पार्टी में। कुलदीप बिश्नोई का विधायक पद से भी त्यागपत्र हो गया। कुलदीप बिश्नोई का जब विधायक से त्यागपत्र हुआ, आदमपुर में उपचुनाव हुआ, तो भव्य बिश्नोई को टिकट मिला। भव्य बिश्नोई के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, आज के निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आदमपुर मंडी के अंदर मैं भी उस चुनावी सभा में मौजूद था, और उस चुनावी सभा में चौधरी भजनलाल के परिवार के लिए मनोहर लाल जो बोले, तो लोगों ने सोच लिया कि अब कुलदीप बिश्नोई के अच्छे दिन आ गए। लोगों को लगा कि अब कुलदीप बिश्नोई का समय बदल गया भारतीय जनता पार्टी में। ध्यान है वो शब्द, जो राजनीति में रुचि रखते हैं सबको एक एक शब्द ध्यान होगा। मनोहर लाल ने कहा था कि चौधरी भजनलाल के साथ अन्याय हुआ था 2005 में। ये कहा कि भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में दे दो, वो समय वापस लौटा दूंगा। लोगों को बड़ा लगा कि भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के, जो मैंने आपसे पहले कहा कि अच्छे दिन आ गए, बड़े भावुक हो गए थे कुलदीप बिश्नोई उस समय। भव्य बिश्नोई को लोगों ने 15,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जिता दिया। भव्य बिश्नोई को विधायक बने हुए अब लगभग 1.25 साल से ज़्यादा, 1.25 साल 1.5 साल होने जा रहा है। बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि भव्य बिश्नोई को हरियाणा सरकार में वजीर बनाया जाएगा, बड़ा ओहदा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। भव्य बिश्नोई मात्र विधायक रहे। मनोहर बदल गए, नायब आ गए, नायब की सरकार बदल गई, नायब के वजीर बदल गए, लेकिन नहीं बदले तो भव्य बिश्नोई के दिन नहीं बदले, बस कुलदीप बिश्नोई के दिन नहीं बदले। और ये तो तब जब कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान के चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी थे कुलदीप बिश्नोई। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि कुलदीप बिश्नोई के अब दिन अच्छे आएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने वहाँ अपना जो उनका जज्बा था उसको दिखाया, ताकत भी दिखाई। भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई दोनों ने चुनाव प्रचार भी किया, और जो वहाँ पर राजस्थान में बिश्नोई बाहुल्य जो इलाके थे वहाँ भाजपा जीती, भाजपा की सरकार बन गई। लोगों को लगा कि अब कुलदीप बिश्नोई को जरूर कुछ मिलेगा। और अब जब लोकसभा चुनाव की बात चल रही थी, तो ये चर्चाएं थी कि या तो हिसार से और या फिर राजस्थान से कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल सकता है। राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन कुलदीप जी को कुछ नहीं मिला। राजस्थान के बाद हिसार के लिए लोकसभा प्रत्याशी की सूची जारी हो गई। रंजीत चौटाला को टिकट मिला, कुलदीप देखते रह गए। उसके बाद से कुलदीप के बड़े भावुक, इमोशनल, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के बड़े इमोशनल ट्वीट चल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ट्वीट में अपने लोगों से कह भी रहे हैं कि बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ मिल सकता है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, सबको जिताएं। लेकिन राजनीति के अंदर हमेशा कसौटी पर कसा भी जाता है, फिर उसका आकलन भी किया जाता है। राजनीति के अंदर जमा घटा गुणा भाग सब किया जाता है, हर एक केमिस्ट्री मिलाई जाती है ताकि मैथमेटिक्स ठीक बने। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो लगे हुए थे अपनी केमिस्ट्री ठीक करने में, उनका तो गणित ठीक होने पर आ ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी जो बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ हो जाएगा, वो कुछ हुआ नहीं। भव्य बिश्नोई को मंत्री बने नहीं, कुलदीप बिश्नोई को सांसद का टिकट मिला नहीं। अब जब कुछ हुआ नहीं तो आगे क्या होगा। हालांकि आशावान लोग हमेशा आशान्वित रहते हैं, और आशावान तो कुलदीप बिश्नोई भी हैं। वो भी कह रहे हैं कि आने वाला समय कुछ अच्छा होगा। लेकिन मेरा बड़ा सवाल आपसे ये है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को अब जब लोकसभा का टिकट नहीं मिला, तो क्या हिसार की राजनीति में कुछ फर्क पड़ सकता है? क्या कुलदीप के जो समर्थक और शुभचिंतक हिसार में हैं, उनकी नाराजगी कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है? और एक बड़ा सवाल,
कि क्या कुलदीप बिश्नोई के लिए भारतीय जनता पार्टी में अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।